household, a producer of solar energy, but also give them an opportunity to boost their income while supporting a sustainable future. Under the guidance of the Honorable Prime Minister of India, our nation has set ambitious targets and introduced transformative policies that have positioned the country as a global leader in green energy. His vision has not only inspired domestic progress, but has also attracted international investment, driving significant advancements in the sector. I now take the privilege and the honor of requesting the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to please address the gathering and share his vision on the occasion. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. गुजरात के गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भी यहां देख रहा हूं मैं, गोवा के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं और कई राज्यों के ऊर्जा मंत्री भी मुझे नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार से विदेश के मेहमान, जर्मनी की इकोनॉमिक कोऑपरेशन मिनिस्टर, डेनमार्क के इंडस्ट्री बिजनेस मिनिस्टर, मंत्रिमंडल के मेरे साथी प्रहलाद जोशी, श्रीपद नाइक जी और दुनिया के कई देशों से आए हुए सभी डेलीगेट्स, देवी और सज्जनों, दुनिया के अनेक देशों से पधारे हुए सभी साथियों का वेलकम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का 4th एडिशन है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 3 दिनों तक यहां एनर्जी के फ्यूचर, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज पर सीरियस डिस्कशन होगा। यहां हमारे सीनियर मोस्ट सारे चीफ मिनिस्टर्स भी हमारे बीच हैं। उनका अपना भी इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है। इन चर्चाओं में हमें उनका भी मूल्यवान मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस से हम जो एक दूसरे से सीखेंगे वो पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई के काम आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को 3rd टर्म दिया है। हमारी सरकार को मिले 3rd टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की महिलाओं को भरोसा है कि उनकी एस्पिरेशंस को पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस 3rd टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को भरोसा है कि हमारा 3rd टर्म
उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। 140 करोड़ भारतीय भारत को तेजी से टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज का ये इवेंट आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। एक बड़े विजन, एक बड़े मिशन का हिस्सा है। ये 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के हमारे एक्शन प्लान का हिस्सा है। और हम ये कैसे कर रहे हैं, इसका ट्रेलर थर्ड टर्म के हमारे पहले 100 डेज 100 दिनों के फैसलों में दिखता है। फ्रेंड, फर्स्ट 100 डेज में हमारी प्रायोरिटीज भी दिखती हैं, हमारी स्पीड और स्केल का भी एक रिफ्लेक्शन मिलता है। इस दौरान हमने हर उस सेक्टर और हर उस फैक्टर को एड्रेस किया है जो भारत के तेज विकास के लिए जरूरी है। इन 100 दिनों में फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हमारे विदेशी अतिथियों को ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में हम 700 मिलियन यानी 7 करोड़ घर बना रहे हैं। ये दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। सरकार के पिछले 2 टर्म में हमने इसमें से 400 मिलियन यानी 4 करोड़ घर बना चुके हैं। और तीसरे टर्म में हमारी सरकार ने अभिवादन करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रधानमंत्री जी के रूप में ऐसे विजनरी लीडर मिले हैं जो हमेशा समय के 2 कदम आगे की ही सोच रखते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र भाई ने राज्य के विकास की नींव जल शक्ति, जनशक्ति, ऊर्जा शक्ति, ज्ञान शक्ति और रक्षा शक्ति के विजन के साथ रखी थी। जब विश्व में क्लाइमेट चेंज को लेकर सिर्फ बातें हो रही थी, तब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर देश का पहला क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट शुरू किया था। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही गुजरात के चारणका में देश के पहले सोलर प्लांट की स्थापना कर दी थी। गुजरात का मोढेरा विलेज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश का पहला सोलर विलेज बना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक लीडिंग स्टेट रहा है। उनकी प्रेरणा से गुजरात देश में विंड एनर्जी प्रोडक्शन में पहला और सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर है। कच्छ के खावड़ा में 30 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी का सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी पार्क तेजी से विकसित हो रहा है। राज्य में 50,000 से अधिक मेगावाट इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी में रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान